तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम वर्ण विचार के बारे में। ये हिंदी व्याकरण का एक शब्द है, वर्ण विचार। आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। हिंदी भाषा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। अब हम जो भी शब्द बोलते हैं, उसका वर्णों के हिसाब से, वर्णों के साथ मिलकर उसको एक नया शब्दों को एक नया रूप दिया जाता है, जो कि हमारी भाषा को सरल और सहज बनाता है और सुंदर बनाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्ण विचार के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ण विचार की परिभाषा। तो वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जो वर्ण यानी कि अक्षर के आधार, आकार, भेद और उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का अध्ययन करता है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो जब हम भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है वर्ण के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं तो उसे वर्ण विचार कहते हैं। इसमें वर्णों की प्रकृति, उसकी संख्या, उसके विभिन्न प्रकारों, स्वर और व्यंजन और उनके उच्चारण के सही तरीके का विश्लेषण किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ण। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि इन शब्दों में ही और आगे शब्द बना के वर्ण मिला के उसको शब्द बनाया जाता है। वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। नंबर 1, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसमें व्यंजन का जिक्र नहीं होता है, व्यंजन नहीं आता है इसमें, जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, रे, ए ऐ, ओ औ आदि। नंबर 2 पे आते हैं व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। का से लेके ज्ञानी तक। वर्ण की रचना और मेल। वर्णों को कैसे मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं और भाषा की रचना कैसे करते हैं, इसका अध्ययन वर्ण विचार में होता है। वर्ण के क्वेश्चंस कई सारे आते हैं हर एग्जाम में कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें। वर्णमाला। सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं।